गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से और जिस अभद्रता से जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करी डीजीपी रहते हुए, क्या बातें आप करते हैं? आपके साथ महिला होने का ज्यादा लाभ नहीं लीजिए और शर्मिंदा हो जाए, ये कांग्रेस का इतिहास यही है। कांग्रेस का इतिहास यही है, शर्मिंदा होता रहा है आपके यहाँ। आप क्यों इस तरह की बात करती हैं? मैं बहुत शालीनता के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आप लगातार तल्ख टिप्पणियां करती हैं, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। नहीं, गलत बात है, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। आपने क्यों कहा शर्मानी चाहिए? क्यों शर्मानी चाहिए? मैंने ऐसा कौन सा संवैधानिक कार्य करने की हिमायत की है जिसके लिए मुझे शर्माना चाहिए? जो बिहार पुलिस के अधिकारियों ने महाराष्ट्र में जाकर के काम किया, अगर वो असंवैधानिक होता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पिक्चर पास करती। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सिफारिश को सही ठहराया। आप किस तरह की बात करती हैं? आप हर बार जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां करती हैं, देखिए आपकी सरकार का जो अतीत है, आपकी पार्टी का जो इतिहास है, लगातार न्यायपालिका के पर कतरने, आप लोकशाही की आवाज को दबाने का काम आपने किया, देश में आपातकाल थोपा। आप किस तरह की बात करती हैं? आपको अपने संस्थाओं को कैसी बातें आप करते हैं? आप देखिए बात करते हैं? सुप्रिया जी, आपके पास कोई तथ्य नहीं, मेरी एक सलाह है। अरे मेरी सलाह है, ठीक से बात करिए। बिल्कुल नहीं, सलाह मत दीजिए। मेरी सलाह है आपको, तो आप किस तरह से मुझे शर्म की नसीहत आप क्यों मुझे दे रही हैं? मुझे शर्म की लगातार एक बात को मत बोलिए, ये अच्छा नहीं लगता है सुप्रिया जी। मैं तो नसीहत उन लोगों को दे रही हूँ नहीं, उस तरह की बात नहीं कीजिए। हैं कि मैं स्टूडेंट लाइफ से नहीं, ये जेंडर बायस वगैरह हम लोगों पर नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स को कहते हैं जेंडर बायस का आरोप मेरे ऊपर आप कोई प्रीजुडिसेस हम लोग लेकर के काम नहीं करते। किसान आंदोलन का ये मंच नहीं है, आज किसान आंदोलन की बात नहीं। तो आप माफी मांगिए। आपने अधिकारों को लेकर कहा, सीबीआई की प्रासंगिकता को लेकर के कहा, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के उपयोग दुरुपयोग पर आपने चर्चा की, संघीय ढांचे पर मैंने आपको समझाया। मैंने आपको कहा कि अगर बिहार सबसे पहले गुप्तेश्वर पांडे महाराष्ट्र नहीं गए थे, आप कैसे डेयर करती हैं? आप कैसे डेयर करती हैं? आप कैसे डेयर करके मुझे शर्मिंदा करें? आप मुझे मैं क्यों माफी मांगूंगा? आपने शर्म आने का, आपने शर्म की बात क्यों की? आपने शर्म की बात क्यों की? क्यों मुझे शर्मानी चाहिए? कैसे शर्मानी चाहिए मुझे आप बताइए। बिल्कुल आपको शर्मानी मुझे क्यों शर्मानी चाहिए आप बता दीजिए। अगर आप सार्वजनिक जीवन में आपको नहीं आनी चाहिए मुझसे। आप लगातार लोगों को टीवी बहस में आप लोगों के साथ संयमित व्यवहार करना सीखिए। आपस में एक बार इस बात को समझाइए। मैं बताती हूँ राजीव रंजन जी, एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रिया जी लिसन टू मी। राजीव जी प्लीज। सुप्रिया जी, राजीव जी, सुप्रिया जी, नो राजीव रंजन नहीं, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ। He is always very शालीन, ये सच्ची बात है। और आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं थर्ड एम्पायर हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ। सुप्रिया श्रीनेत सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको। आपको लगता है एक महिला होने के नाते अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा होता तो मैं आपका साथ नहीं देती। ईमानदारी से मैं आपका साथ देती, ईमानदारी से देती। सुप्रिया श्रीनेत, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं आपका सम्मान करती हूँ। यू हैव बीन सीनियर नॉट इन दिस इंडस्ट्री। सुप्रिया श्रीनेत, मैं पर्सनली सुनिए, मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या है। दुख है कि आपने करेक्ट नहीं ना, मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या है। आपने जब कहा शर्म करो तो उन्होंने कहा कि शर्म किस बात की करूं भाई, आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर उसका फायदा मत उठाइए, ये उन्होंने कहा है। सुप्रिया श्रीनेत, ये उन्होंने कहा है। आप उसे गलत ले जा रही है डायरेक्शन। आई विल नेवर, यू नो, आपने मुझे देखा है महिलाओं के प्रति अगर किसी तरह की कोई अभद्रता होगी मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर यहाँ वो नहीं था सुप्रिया श्रीनेत, यहाँ वो नहीं था। राजीव रंजन जी 10 सेकंड। नो नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन शुरुआत में जितेंद्र तिवारी वो शुरू करते हैं कि महिलाओं के साथ यहाँ पर माँ बेटियों पर आरोप लग रहा है। घूम फिर कर ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि आकर खत्म हो जाता उस पर। नहीं सुप्रिया श्रीनेत, राजीव रंजन
No, I'm let down, Rubika. नहीं। I have देखिए, my सबसे choice. पहले I will say it. You have been let down by me. मेरा जो No, अनुभव no, है, I told you what लगभग happened. 10 से राजीव 12 रंजन, वर्षों 10 से मैं सेकंड। लगातार नियमित रूप से राष्ट्रीय चैनलों पर लगातार 10-12 वर्षों से तो जरूर अपनी बात रखता हूं, और खुद मुझे इस पर फक्र है कि महिलाओं के सम्मान के लिए मुझे कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। मैं जेंडर इक्वलिटी का पक्षधर हूं। वो कह रही हूं, उन्हें इस बात का दुख है कि आपने उसे कहा कि महिला होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। आप समझ रहे राजीव रंजन जी, इस बात से उन्हें आपत्ति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।